अस्सलाम वालेकुम गाइस। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि जब अमेज़ॉन के ऊपर हम कोई भी एक प्रोडक्ट को लिस्ट करते हैं, लिस्ट करने के कुछ अर्से बाद अमेज़ॉन की तरफ से मैसेज आता है कि आपकी प्रोडक्ट तो एक्सपायर्ड है, जबकि आपने जो आपकी प्रोडक्ट तो एक्सपायर्ड नहीं थी, आपने तो प्रोडक्ट ज़ाहिर है आपकी जो प्रोडक्ट थी उस पर टाइमिंग उसकी जो है तकरीबन 6 मंथ या 1 ईयर उसकी एक्सपायरी डेट है, लेकिन आपके पास मैसेज आता है कि प्रोडक्ट आपकी एक्सपायर हो रही है, ठीक है, इसको रिमूव करें। तो इस सिनेरियो में आपने क्या करना होगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बहुत से लोगों को इशू आता है कि उनकी इन्वेंट्री जो है वो अनअवेलेबल हो जाती है और स्टैंडर्ड में चली जाती है। अमेज़ॉन उसको एक्सपायर्ड काउंट कर रहा होता है, जबकि वो एक्सपायर्ड नहीं होती। तो सबसे पहले हमें इस एक्सपायर्ड इशू को हमें ये देखना होगा कि जब भी हम किसी भी प्रोडक्ट को लिस्टिंग करते हैं, जब भी एक प्रोडक्ट की लिस्टिंग करते हैं तो ज़ाहिर है अमेज़ॉन तकरीबन 1800 डेज से भी ऊपर का टाइम जो है वो हमें देता है वहाँ पे। तो हमें अमेज़ॉन मैक्सिमम टाइम जो है वो देता है किसी भी इन्वेंट्री को लिस्ट करने के लिए। तो आप भी किसी भी एक प्रोडक्ट को लिस्ट करें जिसकी एक्सपायरी हो, तो ज़ाहिर है अमेज़ॉन आपसे ही पूछता है कि एक्सपायरी इसकी है या नहीं, यस या नो। अगर उसकी एक्सपायरी डेट है तो उसको आप यस कर देंगे। जैसे ही आप उसको यस करेंगे तो अमेज़ॉन आपसे ये पूछेगा कि इसकी एक्सपायरी डेट कब है, ठीक है, कब से कब तक की है। तो उसमें उस सिनेरियो में आपने क्या करना है, उसकी मैक्सिमम डेट डालनी है, ठीक है। जितनी भी मैक्सिमम डेट आप उसकी रख सकते हैं। मिसाल के तौर पे उसमें अगर वो 800 या 1800 डेज आपको दे रहा है मैक्सिमम, तो आपने मैक्सिमम डेट रखनी है उसकी। यानी शेल्फ लाइफ आपसे पूछता है कि उसकी शेल्फ लाइफ कितनी है। शेल्फ लाइफ में आप ये बोलेंगे कि उसकी मैक्सिमम जितनी भी अवेलेबल डेज हैं वो आप रख दें, ठीक है। नंबर 1। नंबर 2 आपसे ये करेंगे, जब आपसे बोलेंगे ठीक है एक्सपायरी डेट जो है वो अवेलेबल ऑन द पैकेज, तो आपने उस सिनेरियो में फिर कर देना कि अवेलेबल ऑन द पैकेज। और आपने जब पैकेजिंग करेंगे तो आपने ये देखना है कि वो ज़ाहिर है आपकी जो भी आप प्रोडक्ट अमेज़ॉन को भेजेंगे को वेल विद इन डेट होनी चाहिए। अच्छा, ये इशू इसलिए भी आता है कि जब भी हम किसी भी एक इन्वेंट्री को परचेज करते हैं तो कभी कभी होता है कि कोई इन्वेंट्री सेल में लगी हुई है या वो रिड्यूस में लगी हुई है। उसका मतलब ये होता है कि वो बहुत ही एक्सपायरेशन के बहुत करीब होती है वो इन्वेंट्री, यानी उसमें 1-2 महीने का टाइम होता है कि उसमें एक्सपायर हो रही होती है वो, ठीक है। तो इसका मतलब है कि जब भी कोई प्रोडक्ट 1-2 महीने के टाइम में, स्पेशली अगर आप होलसेल कर रहे हैं, तो अगर आप किसी भी एक प्रोडक्ट को परचेज कर लेते हैं, परचेज करने के बाद अमेज़ॉन को बेचते हैं, 2-3 वीक्स लग सकते हैं, आपकी इन्वेंट्री वहाँ पर रखी हुई है, ठीक है। आपने उसमें डेट तो वहाँ से तो मैक्सिमम दे दी, लेकिन आपने बोल दिया कि पैकेज के ऊपर देखो, जब वो स्कैन करते हैं उसको, ज़ाहिर है वो डेट उस वहाँ पे स्कैन हो जाती है। अब वो जब वो स्कैन हो गई वो डेट, अब वो 3 महीने बाद जब वो एक्सपायर होने लगेगी तो अमेज़ॉन को अलग ये बताता है कि ये प्रोडक्ट नियर टू एक्सपायर्ड। जब नियर टू एक्सपायर्ड भी आ जाती है तो वो भी एक्सपायर्ड में ही काउंट होती है। तो ये भी एक वायलेशन है अमेज़ॉन के ऊपर कि आप जो है वो नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट सेल कर रहे हो अमेज़ॉन के। क्योंकि जब भी आप किसी भी एक प्रोडक्ट को अमेज़ॉन के कस्टमर तक पहुंचाते हैं, स्पेशली जो है वो कोई भी एक्सपायरी प्रोडक्ट, तो ये थोड़ी कि आपने उसको कस्टमर को डिलीवर किया वो 2 दिन बाद एक्सपायर हो जाएगी, ऐसा तो नहीं है ना। मिसाल के तौर पर आप कॉफ़ी बेच रहे हैं, ठीक है, तो कॉफ़ी आप जो सेल कर रहे हैं, तो कॉफ़ी जब सेल करेंगे तो कॉफ़ी वो 1 वीक बाद ही तो एक्सपायर नहीं हो जानी चाहिए। तकरीबन उसको 6 महीने 8 महीने तो उस पर एक्सपायरी डेट होगी, कभी कभी साल भी होती है, 2-2 साल की होती है एक्सपायरी डेट, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगर आप 2-3 महीने वाली एक्सपायरी डेट की कोई चीज़ प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वो जब वो रीड करेगा अमेज़ॉन, वो तो उसी को ही वायलेशन कर देगा, ठीक है, वायलेशन लगा देगा वहाँ आपको कि आपकी प्रोडक्ट जो है वो नियर एक्सपायरी प्रोडक्ट जो है वो आप भेज रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको आपकी इन्वेंट्री को क्या कर देगा, स्टैंडर्ड कर देगा सूरत में। तो आपने इस चीज़ से बचना है। आपने कोशिश ये करनी है हमेशा जब भी परचेजिंग करनी है तो उसकी एक्सपायरी डेट को अपने डिस्ट्रीब्यूटर है उससे कंफर्म कर लेना है कि ये प्रोडक्ट की एक्सपायरी क्या है, ठीक है। एक्सपायरी अगर वो बोलता है कि ठीक है 12 महीने की है या फिर 2 ईयर्स की है या 24 मंथ्स या 26 मंथ्स, ऐसे कुछ होती है एक्सपायरी डेट, ठीक है, प्रोडक्ट्स की। तो अगर इस तरह से अगर होता है देन वेल एंड गुड। अगर वो बोलता है कि 2 मंथ्स की एक्सपायरी डेट है, इसका मतलब है कि वो फिर प्रोडक्ट आपने उससे परचेज नहीं करनी, क्योंकि अगर आपने वो चीज़ उससे परचेज कर ली तो ज़ाहिर है वो फिर अमेज़ॉन के पास जैसे ही पहुंचेगी अमेज़ॉन उसके ऊपर वहाँ से उसके ऊपर स्टैंडर्ड कर देगा, क्योंकि वो बोलेगा कि 2 महीने की एक्सपायरी डेट जो है वो वेरी क्लोज टू एक्सपायर्ड है, ठीक है। तो उसको वो एक्सपायर्ड ही काउंट करेगा। उस सूरत में फिर आपकी प्रोडक्ट एक्सपायर हो जाएगी और आपकी वहाँ से इन्वेंट्री स्टैंडर्ड हो जाएगी, ठीक है, और ये वायलेशन भी लग जाएगी, प्लस आपकी लिस्टिंग भी रिमूव हो जाएगी। तो इन चीज़ों से बचना है। आपने कोशिश ये करनी है कि ये जो मैंने आपको टिप दी है इससे आप बचें, और हमेशा जब इन्वेंट्री परचेज करें तो अपने सप्लायर से या डिस्ट्रीब्यूटर से जो है वो उसकी एक्सपायरी डेट की भी इंक्वायरी करें कि ये आपने हमें इन्वेंट्री भेजनी है, इसकी एक्सपायरेशन कब है, कितने अरसे तक के लिए, ठीक है। और अगर ये 2-3 महीने वाली एक्सपायरेशन है या 6 महीने वाली एक्सपायरेशन है तो वो हमें ना दें, क्योंकि बहुत से डिस्ट्रीब्यूटर बहुत ही ज़्यादा स्मार्टली एक्ट करते हैं इसमें।
ज़ाहिर है उनके तो लिंक ज़ाहिर है बड़े बड़े मैन्युफैक्चरर से होते हैं। जो मैन्युफैक्चरर जो होते हैं उनके पास जो अगर कोई ओवर स्टॉक चीज़ होती है वो उसको रिड्यूस में लगा देते हैं। मिसाल के तौर पे कॉफ़ी है, अब कॉफ़ी अब जो है वो उसकी वैल्यू फॉर एग्जांपल जो है वो एक कॉफ़ी 10 पाउंड की नॉर्मली मिल रही है, ठीक है, स्टोर के ऊपर। लेकिन जब एक्सपायरी जब नियर आने लगती है, 1-2 महीने की हो जाती है, तो उसको क्या करते हैं वो 1 पाउंड की कर देते हैं वही मैन्युफैक्चर, क्योंकि उसके बाद ओवर स्टॉक होती है। तो वो ये जो डिस्ट्रीब्यूटर होते हैं वहाँ से उठा लेते हैं वो 1 पाउंड वाली, ठीक है, और वो आप लोगों को वही 6-7 पाउंड की बेच रहे हैं, ठीक है। तो इसका मतलब आपको तो पता ही नहीं है, आपने तो देखी नहीं उसकी एक्सपायरी डेट, ठीक है। जब वो अमेजोन को मिलती है वहाँ से अमेजोन बोल देता है तो एक्सपायर्ड है या नियर टू एक्सपायर्ड है। या जब डिस्ट्रीब्यूटर यानी किसी भी कस्टमर को मिलती है तो कस्टमर भी ये कंप्लेन कर सकता है कि तो 1 हफ्ते बाद ही एक्सपायर हो रही है, मैं कैसे यूज़ करूँगा 6 महीने तक। तो इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपके ऊपर वायलेशन लगेगी, आपकी लिस्टिंग भी रिमूव हो जाएगी, ठीक है। और आप जो है वो डिस्ट्रीब्यूटर को कंप्लेन भी नहीं कर सकते क्योंकि आपने तो देखी नहीं हो। इस सिनेरियो में क्या होगा कि आपने सिर्फ और सिर्फ ये करना है कि आपने डिस्ट्रीब्यूटर से ज़ाहिर है जब परचेजिंग करेंगे तो ही आपने उससे इंक्वायरी कर लेनी है, तो अपने आप को सेव कर लेना है। आपने उससे आप उसकी इमेज भी मंगा सकते हैं कि एक्सपायरी डेट की इमेज भेजो, ठीक है, कि ये प्रोडक्ट जो है उसकी एक्सपायरी डेट की एंडिंग क्या है, तो उससे आपको पता आइडिया हो जाएगा, ठीक है, ये प्रोडक्ट जो है वो वैलिड डेट में। तो इस तरह से आप उस चीज़ से बच सकते हैं और अपने अकाउंट को महफूज रख सकते हैं, अपनी लिस्टिंग को महफूज रख सकते हैं। आई होप कि आज की वीडियो में जो मैंने आपको डिस्कस किया है आपकी समझ में आया होगा। इंशाल्लाह ताला आप इसको इम्प्लीमेंट कर सकेंगे और अपनी प्रोडक्ट लिस्टिंग को बचा सकेंगे और अपने अकाउंट को भी महफूज रखेंगे। मैं हूं अहमद जमशेद, इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपके लिए लाता रहता हूं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह ताला मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।